वो रेपिस्ट है। आप सानू जी, आप चाहते हैं उनका एनकाउंटर हो। वो भगवान है, वो एक रेपिस्ट है, वो एक अपराधी है, वो एक मर्डरर है। ये कानून का फैसला नहीं है, मनुस्मृति का फैसला है। ये देश में बैठे भाजपा सत्ता दलालों की फैसला है। ये मैं आपको बता देता हूँ, किस कानून की बात कर रहे हैं आप? देश में बेटियों को लूटा जाएगा, देश में बेटियों को मारा जाएगा, आप कानून की बात कर रहे हैं। कल को आपके बहनों के साथ ये हालात होंगे, कल को भाजपा की महिलाओं के साथ ये हालात होंगे, तो आप कानून की बात करोगे? मुझे इस देश के कानून पर भी भरोसा है, इस देश के संविधान पर भी भरोसा है, तभी आप सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ। दबाव में इलेक्शन कमीशन है, दबाव में सुप्रीम कोर्ट है, दबाव में पूरी जुडिशरी है, दबाव में पूरी ब्यूरोक्रेसी है। अरे बेटी बचाई नहीं जा रही है, बेटी पटाई जा रही है। आप मीडिया के दलाल बने पड़े, शायद आप चश्मा नहीं पहने कि मोदी जी की गलत नीतियों को उजागर नहीं कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक को आज बेल मिला है, उसकी पूरी डिटेलिंग आज तक नहीं, उसकी पूरी सजा नहीं हुई है। 14 साल की पूरी सजा होती है, 7 साल में आप 7 साल 5 महीने में आप उसको बेल दे दिए। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि देश का लोकतंत्र आज चकनाचूर हो रहा है। और चकनाचूर किन मुद्दे पे हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, आज उस व्यक्ति को कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है। मतलब ये है कि देश में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस महिला की आप नारी सम्मान योजना तरह तरह के चीजें लेके आते हैं, आज सत्ता में बैठे बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इत्मीनान से जी रहे हैं लाइफ को। आज उनको बेल मिल चुकी है, वो कल फिर बाहर निकलेंगे, फिर किसी बेटी की हत्या करेंगे, फिर किसी बेटी का रेप होगा। तो भाजपा जो है, भाजपा समझ लीजिए कि महिलाओं को रेपिस्ट पार्टी, ये होता है ना कि रेपिस्ट पार्टी, भाजपा वो बन चुकी है। आज महिलाओं का मतलब निकलना दुश्वार है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप बेल पे छोड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति का पूरा डिटेलिंग है, तथ्य के आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया था, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर उसने रेप किया था। आप कैसे, आप किस नारी सम्मान की बात करते हैं आप? तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? ऐसे पूरे समाज में ये मैसेज जा रहा है। समाज देखिए, आज जो सत्ता में बैठी सरकार है, आप देख लो, उत्तराखंड उठा लो, भंडारी, आपने देखा होगा कि कल ही बीजेपी की विधायिका की वाइफ का वीडियो आया है कि इसमें इनको सीबीआई जांच करानी चाहिए, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं भाजपा के, इसमें सीबीआई जांच करानी चाहिए। लेकिन भाजपा इसको निगलेक्ट कर रही है, भाजपा इसको निगलेक्ट कर रही है। आप देख लो, उसी के बिहाफ में आप बिल्किस बानो देख लो, उसी के बिहाफ में आप देख लो कि जिस हाथरस देख लो, मतलब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा, और उनके साथ आप इतना दुर्व्यवहार करके कि उनको आप बेल दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के आचरण अच्छा है जेल में, और आधी से ज्यादा सजा काट ली है, इसलिए इनको बताइए, जमानत दी जाए। मैं एक चीज बता दूं कि आज इन चीजों से देश जो है टूट चुका है, महिलाओं का आत्मसम्मान टूट चुका है। जो अपराधी किसी नारी की इज्जत लूटे और उसके बाद उसको सजा मिले, मैं तो बोलता हूं कि इस सजा, हिंदुस्तान में तो वो सजा होनी चाहिए कि जो बाहर देशों में होता है। हिंदुस्तान में वो सजा होनी चाहिए। कार्ड खेल है, कानून फैसला सुनाया ना। अरे कानून नहीं, किस नहीं, कैसी बात? ये कानून का फैसला नहीं है, मनुस्मृति का फैसला है। ये देश में बैठे भाजपा सत्ता दलालों की फैसला है। ये मैं आपको बता देता हूँ, किस कानून की बात कर रहे हैं आप? देश में बेटियों को लूटा जाएगा, देश में बेटियों को मारा जाएगा, आप कानून की बात कर रहे हैं। कल को आपके बहनों के साथ ये हालात होंगे, कल को भाजपा की महिलाओं के साथ ये हालात होंगे, तो आप कानून की बात करोगे? कैसे कानून की आप बात कर रहे हैं आप? अरे मन मर्जी से बाहर कैसे, किस मन मर्जी के? अगर आप कल को चोरी कर लो, किसी को कत्ल आम कर दो, किसी को मार दो, और आप बोलोगे कि देश में वो उसने अच्छाई अपनी सुधार ली है, तो आप मान जाओगे उसको? मोदी जी से जोड़ेंगे आप? अरे कैसे? कुलदीप सेंगर सिंह किसके व्यक्ति हैं, किसके विधायक है आप? ये बताओ ना। कुलदीप सेंगर जी जो हैं, वो किस पार्टी से विधायक है? सस्पेंड कर दिया पार्टी से उनको। अरे कैसे सस्पेंड कर दिए? उनको सस्पेंड कर दिया। उनके पीछे पूरी डिटेलिंग चलती है कि जिस महिला का उन्होंने रेप किया था, उस महिला के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है? मैं आज आपको उनको जमानत कानून और संविधान के तहत दिया गया। बिल्कुल, मुझे इस देश के कानून पर भी भरोसा है, इस देश के संविधान पर भी भरोसा है, तभी आप सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उन पे जूते चलाए जाते हैं, आपको भरोसा है? ये कौन जूते चलवा रहा है?
पर यहाँ लेकिन जिस तरीके की जो फैसला आया है ये संविधान के तहत कानून के दायरे में रह करके आया है ना। क्या संविधान के? अभी तो उनको 7 साल अभी उन्होंने सजा काटी है बस, और सजा की सुनवाई जो होती है 14 साल की होती है। हाँ। आप कैसे किस कानून के फैसले के हिसाब से बात आप कर कह रहे रहे जो दबाव में है कोर्ट? बिल्कुल दबाव में है भाई, बिल्कुल दबाव में। ये तो सरासर दबाव ही तो दिख रहा है। ये दिख क्या रहा? ये सत्ता का दबाव है, दबाव में इलेक्शन कमीशन है, दबाव में सुप्रीम कोर्ट है, दबाव में पूरी जुडिशरी है, दबाव में पूरी ब्यूरोक्रेसी है। आप इसको बार बार बीजेपी से दबाव में अगर नहीं होता तो क्या आप जो इतने पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, मास मीडिया है, आप अगर संसद के अंदर जाते हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ अगर सवाल पूछ दें तो आपको कंटेनर में बंद कर दिया बचाई जा रही है। अरे बेटी बचाई नहीं जा रही है, बेटी पटाई जा रही है। उन्हीं के प्रधानमंत्री का जुमला है कि बेटी बचाओ नहीं बेटी पटाओ अभियान। तो आप सोच लीजिए जिस देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के जुमलेबाजी करते हो, जिस देश के सत्ता में बैठे हुए सरकार में सारे रेपिस्ट भरे पड़े हो, आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अरे मोदी जी पूरा बीजेपी महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे भाई आपको मैं बता दूं, मोदी जी बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं, महिलाओं को दुरुपयोग की बात हो रही। आज आप कौन सा चश्मा पहनकर आप देख रहे हैं? मैं बहुत अच्छा चश्मा पहना हूं, शायद चश्मा आप नहीं पहने हैं, आप मीडिया के दलाल बने पड़े, शायद आप चश्मा नहीं पहने कि मोदी जी की गलत नीतियों को उजागर नहीं कर रहे हैं। आपने चश्मा पहन रखा है। आप हर चीज को लेकर पंजाब का फैसला नहीं। ये कोर्ट का अगर फैसला है तो मैं इसको बतौर नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते मैं इसको गलत फैसला मानता हूं। बतौर देश की सरकार का हस्तक्षेप रहा है। एकदम हस्तक्षेप है, बिना सरकार के हस्तक्षेप। एक सेकेंड, बिना सरकार के हस्तक्षेप उत्तराखंड की भंडारी जो बेटी थी उसका मर्डर हुआ, अंकिता भंडारी का, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। आप बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक को आज बेल मिला है, उसकी पूरी डिटेलिंग आज तक नहीं हुई, उसकी पूरी सजा नहीं हुई है। 14 साल की पूरी सजा होती है, 7 साल में आप 7 साल 5 महीने में आप उसको बेल दे दिए, किस आधार पे दे दिए? कौन सी पीड़िता के जिस पीड़िता के साथ इतना अत्याचार हुआ, जिस पीड़िता के घर में धमकियां मिलती हों, जिस पीड़िता के बच्ची को केरोसिन तेल से जला दिया जाता हो, जिस पीड़िता के घर के 4 लोगों की हत्या हो जाए, वो पीड़िता कहां से आएगी? आप बताओ ना। आप एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, एक पत्रकार बंधु ने हॉस्पिटल के पूरे चीजों को उजागर किया उत्तराखंड में, उसको 15 दिन में गायब करके मार दिया गया, तो पीड़िता बेचारी डर के मारे कहां जाएगी? ये तो आप बताओ। अमृतकाल है ये। अरे ये अमृतकाल नहीं, ये दुर्य काल है, ये काल ही है, समझ लो, जिंदगी का काल हो रखा है। योगी जी तो गोली मरवा देते हैं बलात्कारियों को। अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर को गोली मरवाओ, एनकाउंटर होना चाहिए। अरे तो ऑब्वियसली एनकाउंटर करो कुलदीप सिंह सेंगर को। बिल्कुल। क्या वो क्या है, भगवान है? वो रेपिस्ट है। आप सानू जी आप चाहते हैं उनका एनकाउंटर हो। वो भगवान है, वो एक रेपिस्ट है, वो एक अपराधी है, वो एक मर्डरर है। इस बात का फैसला आप करेंगे, बिल्कुल किसका होना चाहिए? क्यों नहीं? कोर्ट करेगा, कानून करेगा, संविधान कानून अगर कौन करेगा फैसला? कानून अगर सानू जी आप कानून के तहत चल रहे हैं। अगर उसकी बचाव करेगा उस रेपिस्ट की, सरकार के खिलाफ या कुलदीप सेंगर के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। बिल्कुल उतरना चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज यूथ कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप सड़कों पर उतर रही है, और बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि एक महिलाओं के सम्मान की बात है। जब तक नारी के सम्मान की बात नहीं होगी तब तक आपका देश उजागर नहीं होगा।